नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आप सभी का स्वागत है। आज जनहित में हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को अयोध्या के सरयू अतिथि गृह रामकथा पार्क में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर 51 साधारण बसों S6 को रवाना किया है। इन बसों में चालक व परिचालक का कार्य महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है और 8वें रूप में आज मां गौरी का अनुष्ठान कर रहे हैं। माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, पर इससे उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता जब महाअष्टमी की तिथि को मिशन शक्ति के साथ जोड़कर मिशन महिला सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ उन महिला चालक व परिचालकों को इससे जोड़ा जा रहा है। आज 51 बसें प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी। इनमें चालक और परिचालक महिलाएं हैं। सीएम ने कहा कि तकनीक से जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। निगम को इस कार्यकुशलता को प्रयागराज कुंभ में हमने देखा, जब 24 करोड़ श्रद्धालुओं को लाने ले जाने का कार्य किया गया। जब वैश्विक महामारी कोरोना आई तब यूपी व अन्य राज्यों के 40 लाख लोग विस्थापित हुए थे। वो पैदल ही अपने घरों के लिए चल पड़े थे। तब यूपी परिवहन निगम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था और 11 से 12 हजार बसों को लेकर निगम के चालक परिचालक बॉर्डर पर डट गए थे। यूपी के सभी नागरिकों को घर तक व अन्य राज्यों के लोगों को यूपी की सीमा तक पहुंचाया गया। कोटा राजस्थान में कोचिंग करने वाले यूपी के 14,000 और उत्तराखंड के 4,000 बच्चे फंसे थे। लॉकडाउन के बाद वहां स्थिति खराब हो गई थी। हमने यहां से 500 बसों को भेजा, सुरक्षित लाने का कार्य भी हुआ। आज अधिकांश बच्चे अभ्युदय कोचिंग से जुड़कर बेहतरीन भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। परिवहन निगम आपके संकट का साथी है और अब सारथी के रूप में मिशन शक्ति के प्रतीक बेटियां इन गाड़ियों को चलाती दिखेंगी। सीएम ने कहा कि पहले बसों में खामियां होती थी, अब धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है और अब वो डीजल से इलेक्ट्रिक बसों की तरफ भी जा रही हैं। परिवहन निगम व अनुबंध में भी बहुत बड़ा बेड़ा इलेक्ट्रिक बसों का होगा। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। रूप में आज हम महागौरी की पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं और इससे अच्छा उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं हो सकता है कि जब महाअष्टमी की स्थिति को मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके मिशन महिला सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ उन महिला चालक और परिचालक को, जिन्हें अब तक ये माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वास्तव में दयाशंकर सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने ये करके दिखाया कि 51 जो बसें आज यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी, उनके चालक भी परिचालक भी महिला होंगी। मैं इसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनका स्वावलंबन ये सदैव से एक चुनौती का विषय रहा है और इसीलिए भारतीय समाज ने सदैव से इस मान्यता को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया है कि जहां नारी का सम्मान होगा, उनकी गरिमा की रक्षा होगी, वह स्वावलंबी होगी, वह समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा और सर्वांगीण विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। के रूप में आज हम महागौरी की पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं और इससे अच्छा उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम इसकी कुछ बड़ी बातें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से शुभारंभ हुआ है और महिला मिशन सारथी बसों की खासियत क्या है वो भी जान लीजिए। इन बसों में न प्रदूषण होगा न आवाज होगी। इनको बेहद खास बनाया गया है। इनके साथ ही इनके स्पीड की बात की जाए तो सामान्य बसों से काफी अच्छी स्पीड इन बसों में आपको मिलने वाली है। और 2025 महाकुंभ की दृष्टि से अभी कई बसें खरीदी जानी है।
और अगले कुछ समय में ही अच्छी इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। मिशन महिला सारथी बसों की क्या खासियत है वो आपको हम बताएंगे। अच्छी कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार ने ईवी पॉलिसी बनाई है और इलेक्ट्रिक बसों में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी नहीं लगता। तो ये खासियत है इन बसों की और ये अब आम जनता को मिलने वाली हैं। बिजली से चार्ज होंगी, एक बार में 300 किलोमीटर चल सकती हैं और ऐसी बसें खरीदने वाले व्यक्ति को सरकार इंसेंटिव भी देगी। प्रति बस खरीदने पर इसके लिए 20 लाख रुपए इंसेंटिव सरकार की ओर से दिया जाएगा। और सिटी बस सेवा के लिए आम लोग भी बस खरीद सकते हैं। और इसी मुद्दे पर आज जनहित में विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ में ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। ताहिरा जी, बहुत स्वागत आपका आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। ताहिरा जी, एक बहुत अच्छी पहल हुई है। देखिए, जनहित का एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का आगे बढ़ना। जनहित में हम ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं और आज जब महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। आज जो देखिए नवरात्रि का पावन मौका भी है, महाअष्टमी है और इस पूरे नवरात्रि के दौरान महिलाओं को या फिर देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। एक तरफ उनको देवी कहा जाता है और दूसरी ओर अब महिलाएं वो काम भी कर रही हैं जिनके लिए अब तक माना जाता रहा है कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे। वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं और उनके हिसाब से अब जिम्मेदारियां भी महिलाओं ने स्वीकार करनी शुरू कर दी है। नई बसों की शुरुआत प्रदेश में हुई और सभी में चालक और परिचालक की जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही हैं। किस तरीके से देख रही हैं आप इस कदम को? नहीं, देखिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि महिलाओं को एम्पावरमेंट भी होना चाहिए उनका, और उनको बराबर से जेंडर इक्वालिटी की बात बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों के लिए काम अलग दे दिया जाए और आदमियों पुरुषों के लिए अलग दे दिया जाए। ये लक्ष्मण रेखाओं के खिलाफ तो हम लोग पहले ही थे कि महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है। महिला 10 से 5 तक की जॉब कर सकती है, टीचिंग और ये सब पसंद किया जाता था कि ये महिलाओं का है। महिला वो सब कर सकती है, पायलट है, आर्मी में है, फाइटर प्लेन्स चला रही है, महिला सब कर रही है। और यहाँ भी जब महिलाएं जो है वो कंडक्टर के रूप में और ड्राइवर के रूप में बस को लेके चलेंगी। देखिए, ये तो सोच उस समय भी आई थी निर्भया के समय, जब निर्भया का इतना हीनियस क्राइम हुआ था तो जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, जो कानून बना था और उस कानून के अंदर जो फंड दिया गया था 3,000 करोड़, वहां ये बात हुई थी कि पिंक बसेस चले, कुछ दिन चली फिर बंद हो गई। उसमें पैनिक बटन हो, उसकी चालक जो चलाए वो भी महिला हो और कंडक्टर भी महिला हो। महिलाओं की सेफ्टी के लिहाज से भी देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी, कि महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रताएं बस में भी होती है, हर जगह होती है, तो उनको उसको भी उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि वहां पर कोई पुरुष नहीं, महिलाएं उस बस में सफर कर रही हैं। और उन महिलाओं के लिए कम्यूट करना बहुत आसान होगा। जो महिलाएं हमारी वर्किंग वीमेन है, काम पे जाती हैं, हर तबके की वो महिलाएं हैं, चाहे वो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं या ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि इस तरह की बसेस जब चलेंगी। और बच्चियां जो काम करने निकलती हैं उनके लिए आसानी होगी। घर वाले भी थोड़ा सा रहेंगे कि सेटिस्फाई रहेंगे कि बसेस जा रही है, हमारी बच्चियां, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित हैं इन बसेस में। तो इसका स्वागत होना चाहिए और इससे और महिलाएं भी हमारी एम्पावर्ड होंगी। ये एक इंस्पिरेशन होगा और लोगों की भी रोल मॉडल बनेंगी ये महिलाएं जो बसेस चला रही हैं, और लोग भी आएंगे। जैसे देखिए, कहते कहते कोशिश करते करते, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जो टनल बिल्कुल अंधेरी थी अब उसमें रोशनी है महिलाओं को लेकर। महिलाएं बिल्कुल चहारदीवारी में थी, बाहर निकली, उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने को साबित किया कि वो चाहे किसी भी कुर्सी पे हो, कहीं भी हो, वही जो है वो झंडे को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ती है, मजबूती से काम करती है, अपने कुर्सी के साथ भी जस्टिफाइड है। वो किसी पोस्ट, साइंटिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, वो राइटर हो, वो किसी भी पोस्ट पे हो, आप देखिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से और डेडिकेशन से करते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी एक मिसाल बनेगी, एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, और भी हमारी महिलाएं इसके इंस्पायर होंगी, आएंगी और इस तरह के कामों में आगे हाथ बढ़ाएंगी। और एम्पावरमेंट तो जाहिर है इस तरह से बढ़ेगा ही, और सुरक्षा का भी इसमें एक पहलू है जो बहुत मजबूत पहलू है। से बताया कि अब महिलाएं हर वर्ग में किस तरीके से इक्वलिटी के अगर वो बात करती हैं तो वो इक्वलिटी के मामले में काम भी कर रही हैं। लेकिन अगर आज के वक्त में देखें तो आपने भी इस चीज़ को स्वीकारा होगा, ये सोशल मीडिया पर हम देखें एक लोगों के मन में ये भ्रम भी रहता है कि जो लड़कियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो ठीक तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ में उनको लेकर एक टिप्पणी होती है कि वो सही से गाड़ी नहीं चलाती हैं या उनकी ओर से गलती होती है गाड़ी चलाने में। और अब देखिए ये ट्रेन ड्राइवर है महिला और इनको एक बस चलाने की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही जिम्मेदारी दे दी गई, एक ट्रेनिंग होती है इसके लिए स्पेशल, उसके बाद दी गई है। यानी वो जो भ्रम है ना उसको तोड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं ये कदम काफी अहम है। देखिए ये तो महिलाएं, हमारी बच्चियां खुद इसके लिए स्ट्रगल, संघर्ष कर रही हैं और उन्होंने ये भ्रम को तोड़ा है। जब वो फाइटर प्लेन चला सकती है, जंग के मैदान में आ सकती है, पायलट बन सकती है, ट्रेन चला सकती है, तो बस भी चला सकती है। और देखिए जैसे मैंने कहा, ये तो एक मेंटली सिक लोगों की सोच होती है कि महिला ये नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो ठीक नहीं कर रही होगी, गड़बड़ कर रही है। ये जो गलती हुई है ये महिला की वजह से हुई है क्योंकि महिला चालक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए महिलाओं को कोशिश की जाती है आज भी। पेट्रा की उनके गाइडलाइन एक सेट करती है और महिलाओं को कंट्रोल करती है। वो नहीं चाहती कि महिला वो सब काम करे जो पुरुष करते, बराबर शाने से शाना मिला के आगे चले। लेकिन जाहिर है कि हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र है, और इसमें आर्टिकल 14-15 है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो महिलाओं को इक्वालिटी की बात कही गई है। इनइक्वालिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हटाने की बात हो रही। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतर कदम है और इस तरह के कदम और भी होने चाहिए। ये सेफ्टी से भी इसको मैं जोड़ के देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी आपके पास लौटेंगे, इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जलीस खान हमारे साथ में हैं, हमारे हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका सर, क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक महिला सारथी और परिचालक का प्रश्न है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। परंतु ये 300 किलोमीटर तक जो बस रद्द करेंगी, ये अपनी जगह ये भी बात सही है कि इक्वलिटी की बात आई और इक्वलिटी मिलना भी चाहिए। और हर शोबे में आर्मी भी कमीशन हो रहे हैं, जैसे कि मैडम ताहिरा हसन जी बता रही हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, परंतु ये नाइट जब ट्रेवल करेंगी बसें, तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा इनके चालक और परिचालक की सुरक्षा के प्रति सिक्योरिटी, ठीक है, बिल्कुल ले लिया जाए तो जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात आपने देखी यहाँ पर कही है और बड़ा अच्छा प्रश्न भी आपने खड़ा किया है। ताहिरा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुक्रिया जलीस जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिरा जी के पास हम जाएंगे। ताहिरा जी, जलीस खान साहब हमारे साथ में थे, हमारे दर्शक हैं, उनकी ओर से एक बहुत अच्छी बात उठाई गई। मैं बस यही सवाल आपसे मैं भी करने वाली थी कि देखिए परिचालक भी महिला है, चालक भी महिला है, लंबे रूट की जो बसें होती हैं काफ़ी किलोमीटर का इनका जो दूरी होती है वो होती है। ऐसे में सफ़र रात में भी होता है और कई तरह के पैसेंजर्स भी बसों में सवार होते हैं। हमने देखा है कि आमतौर पर बसों में जो क्राउड होता है कई बार ठीक नहीं होता। तो ऐसे में कहीं इनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई वो तो नहीं आपको लग रहा है कि उस लिहाज से भी सरकार कुछ कर सकती है, कोई कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए महिलाओं का बिल्कुल सही कहा जो अभी दर्शक थे, उन्होंने सवाल बिल्कुल सही वाजिब सवाल रेज किया है, जेन्युइन क्वेश्चन, कि बराबर महिलाओं के साथ जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, हम देखते हैं बच्चे स्कूल जा रही हैं तो हो रहा है। जाहिर है ये चालक हमारी बसेस को लेकर इतने लंबे रूट पे जा रही हैं तो पता नहीं किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह का क्या है। क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा, ये तो दिमाग में रहता है ना कि महिलाएं हैं तो सही नहीं चला सकती है, और महिलाएं हैं तो जाहिर है उनको कैसे डिमोरलाइज किया जाए, है ना, जिससे कि दूसरी और महिलाएं आगे ना आए। बहुत से चीजें हैं, तो उसमें उनको सिक्योरिटी तो दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। 101% सिक्योरिटी उसमें रात की बसेस में और सिक्योरिटी होनी चाहिए। वैसे भी देखिए हम लोग कहते हैं चाहे अगर पुरुष चालक चला रहा है, लॉन्ग रूट की बसेस है, तो डर रहता है। वो जिस तरह के सुनसान एरिया सब पड़ते हैं रास्ते में रात में,
तो वहां पे सिक्योरिटी तो होना ही होना चाहिए। एक भी बिल्कुल। जान की कीमत होती है। और यहाँ पे तो हमारी चालक परिचालक दोनों जो हैं वो महिला हैं, उसमें और महिलाएं भी होंगी। जैसे मैंने कहा, जब महिला चालक है तो लोग ज्यादा सेफ अपने को महसूस करेंगे और ज्यादा बिल्कुल लोग उसमें महिलाएं बिल्कुल खासकर बिल्कुल। ज्यादा और देखिए, ट्रेवल एक तरफ करना। दोनों ही नजरियों से इस चीज को देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से उनको जोड़ना है और कैसे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करानी है, क्योंकि एक तरफ जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा भी हो, इसके साथ साथ जो चालक परिचालक हैं उनकी भी सुरक्षा हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ अहम कदम भी उठाए जा सकते हैं, या फिर कुछ अलग तकनीकी इन बसों में हो, कुछ स्पेशल चीजें अगर इनको दी जाएंगी तो ठीक रहेगा। इस पर आगे और आपसे बात करेंगे। खास कुछ दर्शक हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कानपुर से हमारे दर्शक हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, नवरात्र की अष्टमी के दिन जो महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। हाँ हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने जो सम्मान दिया है बहुत अति सुंदर है। एक मैसेज महिलाओं के बीच में जाएगा। अगर कोई ऐसी घटना या प्रताड़ित महिलाएं होती है, वहाँ पे महिलाओं को भी बहुत ही मतलब नीचापन देखना पड़ता है। उसमें महिलाएं बहुत निकुश हो जाती हैं। जब उपलब्धि कोई आती है तो उसमें उनका दिल और चेहरा खिल उठता है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कानपुर नगर वासियों की ओर से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रेम जी हमारे साथ में है चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। जी नमस्ते, मैम, बताएं। दिन भर हमारे महिलाओं को सुरक्षा की बात कही जाती है, उनको खुला छोड़ा जाए। क्या चीज का महिलाओं को डर पड़ा है? हमें जब पुरुष बस चलाते हैं तो महिलाएं तो नहीं चला सकती है, वो हवाई जहाज चलाती है। दिन भर हम बात करते हैं नारी शक्ति की, अरे नारी शक्ति के जैसे उनको छोड़िए। फिर आज जब हमारे सीएम साहब बोलते हैं नारी शक्ति पर, तो नारी शक्ति को देखिए उन्होंने कितने राष्ट्रों को खत्म किया। तो फिर महिलाओं की खाली सुरक्षा से उनको डर पैदा करते हैं। हम बोलते हैं नारियों को खुला छोड़िए, उनको जाने दीजिए। महिलाओं को क्यों नहीं कर सकती है वो काम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिलाएं कर रही हैं। प्रेम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, लेकिन क्योंकि समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, आपको इस बात को स्वीकारना होगा। और उस दौरान अगर कुछ घटनाएं होती हैं, उनको लेकर हम ये बात कर रहे हैं कि चीजें जो हैं सुरक्षित रहें, महिलाएं इसको लेकर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात के न्यूज इंडिया पर रखने के लिए। ताहिरा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। ताहिरा जी, देखिए, अब लोगों की सोच बदल रही है। अभी दर्शक जो कह रहे हैं कि महिलाएं सब कर सकती हैं, वो सशक्त हैं, वो मजबूत हैं, वो हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन स्वीकारना तो इस बात को भी होगा कि इसी समाज में यहीं पर ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके के दुर्दांत अपराधी जो होते हैं वो जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो कदम है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को एक प्रेरणा भी देगा कि अब महिलाएं घर से निकलकर सब कुछ कर रही हैं। देखिए, महिलाओं को प्रेरणा तो बराबर काम हो रहा है इससे। हाँ। अगर महिलाओं में प्रेरणा नहीं आई होती या वो इस पद पे आगे नहीं बढ़ी होती, तो ये महिलाओं का संघर्ष है कि ये डाउरी के खिलाफ कानून बना है, फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ कानून बना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मैं इसलिए नाम लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी बड़ा योगदान रहा है इस पूरे संघर्ष में। और जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि घरेलू हिंसा के खिलाफ हमें कानून चाहिए, तो आवाज उठती थी पुरुष प्रधान समाज से कि महिलाएं सबसे सुरक्षित चार दीवारी में। लेकिन हमने मानने पे मजबूर किया महिलाओं ने, और संसद में सांसदों ने कानून, जाहिर कानून पार्लियामेंट में बनता है, वहां से कानून बना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो अब वो कानून महिलाओं के हाथ में एक टूल है। महिलाओं का जो प्रताड़ित की जाती है, महिलाएं घरों में प्रताड़ित की जाती है, दहेज के लिए की जाती है, उस बच्ची के पिता माता प्रताड़ित किए जाते हैं, उन पे रोक लगी, काफी हद तक रोक लगी। देखिए, कोई कानून किसी भी क्राइम को, किसी भी इविल प्रैक्टिस को 100% नहीं रोकता है, लेकिन एटलीस्ट एक टूल होता है महिलाओं के हाथ में जिससे कि वो अपनी फाइट को आगे ले जा सकती है। तो इसी तरह से महिलाएं बराबर लड़ रही हैं। महिलाएं लड़ के आगे आई। जैसे मैंने कहा, जो टनल बिल्कुल अंधेरी थी उसमें रोशनी की किरण चल पड़ी है काफी दूर तक। तो जाहिर है जब महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं तो वो बसेस में चलाएंगी, आगे बढ़ेंगी। उन्हें मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कहूंगी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल महिला को फर्क उसके नहीं होना नाम से, चाहिए। उसके और वजूद देखिए से अब पहचाना। महिलाएं फर्क हो ऐसा काम भी नहीं कर रही हैं, हर जगह पर उनकी पूरी भागीदारी है, पूरी जिम्मेदारी से वो अपने काम को निभाती हैं। तायरा जी, मुझे अच्छे से याद है जब कोरोना महामारी आई थी उस दौरान कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो एम्बुलेंस चलाती थी, और एक बार एक खास कार्यक्रम में हमने एक मेहमान को बुलाया भी था। वो खुद एक राइडर थी और वो एम्बुलेंस चला रही थी सिर्फ स्पेशल लोगों की सेवा करने के लिए। और उन्होंने एक वाकया शेयर किया था कि एक पूरी घटना हो गई थी, एक शख्स बीमार था, कोरोना से वो पीड़ित था और अस्पताल में वो समाज सेवा कर रही थी बेसिकली, और उनको फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है जब परिजनों को जानकारी मिलती है, और वो अपनी कार लेकर पहुंचती हैं जिसे उन्होंने एम्बुलेंस में तब्दील किया हुआ था सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए, समाज सेवा के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है ना, तो उन्हें सिर्फ ये कहकर मना कर दिया जाता है कि वो गाड़ी चलाएंगी, क्योंकि एक महिला गाड़ी चला रही है। आप सोचिए, उस एम्बुलेंस में मरीज और मरीज के परिजन बैठने को तैयार नहीं हुए। ये एक सच्ची घटना है, उन्होंने इस वाक्य को शेयर किया था। तो आज जब ये कदम उठाया गया ना, तो मुझे लग रहा है कि अब ये जवाब है उन लोगों को। हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब है। बहुत से इस तरह के कदम उठ रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि महिलाएं हमारी बेटियां उठा रही हैं, लड़कियां उठा रही हैं। बहुत से जर्नलिस्ट हैं, आप लोग हैं, जो तमाम स्टोरीज कवर करेंगे, रात में भी करेंगे। जबकि आपको पता है कि पुरुष प्रधान समाज से आवाज उठेगी कि कौन अच्छी महिला है, कौन बुरी महिला है, क्या किस तरह के, मतलब अगर कुछ अभद्रता होती है तो उसके कपड़ा कैसा पहना था, वो किस टाइम बाहर निकली थी। उस सब को तोड़ते हुए तमाम जो जकड़बंदियां हैं, जो तमाम रूढ़िवादी सोच है, उसकी कड़ियों को झटक के तोड़ती हुई महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब ये सोच देखिए, उनकी सोच थी। ये महिला कोरोना के टाइम में एम्बुलेंस चला के गई थी, मदद के लिए गई थी, क्योंकि सेवा की भावना भी थी इसके अंदर। और महिला सब कुछ कर सकती है, वो ज्यादा संवेदनशील होती है। देखिए, ये भी इससे साबित होता है। अब वो अलग बात है कि मरीज के परिजनों ने बैठने से इनकार किया, ये उनकी मानसिकता है। वो पूरी तरह से महिलाओं को चार दीवारी में चाहते होंगे, वो महिलाओं को बराबर का नहीं समझते होंगे। देखिए, और फिर डिमोरलाइज करने के लिए भी ये किया जाता है कि भाई आप नहीं चला सकती, आप कैसे चलाएंगी, आप सही नहीं चलाएंगी, अगर चला रही है तो उससे खतरा हो सकता है। तरह तरह की बातें होती है। पढ़े लिखे लोगों को मैंने सुना है, महिला चालक चला रही थी इसलिए वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये, और अगर पुरुष चलाता है तब भी तो एक्सीडेंट तो तब भी होते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल, यानी अब इन सबसे आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद इन चीजों को समझना चाहिए कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक महिला ड्राइवर है तो आप इस चीज को इनकार कर दीजिए। और महिलाएं अब सब कुछ कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपने काम को किस तरीके से कर रही हैं, उससे ही आप सीख सकते हैं। और ताहिरा जी, क्या आप इसको इस कदम को इस लिहाज से भी देख रही है कि देखिए अब महिलाओं का भी सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार रात में महिलाएं सफर करने से डरती थी, लेकिन अब ऐसी बसें हैं जहां पर महिला ही चालक है, परिचालक है, तो एक कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा उन महिलाओं के लिए जो अक्सर अकेले ट्रैवल करती हैं। ये मैंने कहा ना, बहुत सी महिलाएं हैं जो हफ्ते हफ्ते आती हैं, काम करती हैं, बाहर कहीं कर रही हैं, करीब आसपास के जिलों में, तो वो हफ्ते हफ्ते लौटती हैं, वीकेंड्स पे लौटती हैं। तो जाहिर है अकेली लौटती हैं, बच्चे को लेके लौटती हैं, तो उनके लिए जाहिर है बहुत आसान हो जाएगा ये कि उनको रहेगा कि हाँ महिला चालक है, परिचालक है, और सिक्योरिटी भी दी जाए। मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी दी जाएगी और दी जानी चाहिए। तो सिक्योरिटी भी रहेगी तो उसमें महिला हमारी जो है उसको मेंटली उसको पीस रहेगी कि हाँ ठीक है, हम अपने बच्चे के साथ सुरक्षित जा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि फिर उसको 2 दिन बाद फिर आना होता है अपने जॉब पे। ये उन महिलाओं के लिए जो कम्यूट करती हैं आसपास के जिलों में। हमारी डोमेस्टिक जो हेल्प होती है वो भी बीच बीच में अपने गांव आसपास होती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं। तो इस तरह से उनके लिए भी आसान होगा। मैंने कहा ना, महिलाओं के लिए आसान है, और जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं, कामकाजू महिलाओं के लिए भी ये आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, इस मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन उसमें हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए इस घातक कदम
की, जिसमें महिलाओं के हाथ में अब बागडोर होगी, अब जिम्मेदारी होगी उन बसों की जिसमें महिला ही चालक भी होगी और परिचालक भी महिला ही होगी। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार ताहिरा हसन जी बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं लखनऊ से, और भी मेहमान अभी हमारे साथ में आगे जुड़ने वाले हैं। देखिए ताहिरा जी, बहुत कुछ नया हो रहा है। एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार बातें कर रही है। देखिए अब महिलाओं को घर से लेकर, मतलब हम कह सकते हैं ना कि संपूर्ण विकास की जो बात होती थी ना, वो नजर आ रहा है। एक तरफ सड़क पर महिलाएं निकल रही हैं, दूसरी ओर महिलाओं को इसी सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को जिस तरीके से कराया, तो आपको लग रहा है कि जिस असल में सशक्तिकरण की सिर्फ बात होती थी पहले तक, क्या अब वो आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है? क्या इन कदमों से सरकार के आप संतुष्ट नजर आ रही हैं? हाँ देखिए, वो विमेन रिजर्वेशन बिल तो एक लंबे टाइम के बाद पास होगा ना, वो मतलब पास हुआ, लेकिन लागू जो होगा वो अभी टाइम है उसमें लागू होने में। हाँ, तो लागू होगा, बहुत अच्छी बात है। हमारी महिलाएं आएंगी, संसद में आएंगी, जाहिर है वो आएंगी, जहाँ कानून बनता है वहां आएंगी। वो हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, उन आवाज को, उन महिलाओं की आ रही आवाज है। तो ये एक कर लिया बहुत अच्छी बात है। अपने डिस्टर्बेंस बहुत है भाई। हमारे साथ में और मेहमान भी, उनकी आवाज को प्लीज म्यूट करिए। तो ये एक अच्छी बात है। और ये जो बसेस चलाई है, इसका स्वागत मैंने कहा कि होना चाहिए, क्योंकि ये महिला चालक परिचालक, इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप एम्पावर्ड कर रहे हैं, हाँ। एक इंस्पायर कर रहे हैं और महिलाओं को भी कि वो भी आगे आए। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, जो राजनीति की दशा और दिशा भी तय करता है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारी महिलाएं बहुत सी आती है। तो वो महिलाएं अगर सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी, हाँ। बस मतलब लेके चलेंगी, तो जाहिर है जो महिलाएं उसमें सफर करेंगी, जिसमें मैंने पहले भी कहा था। और उसमें देखिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उसमें सब ऐसी महिलाएं होंगी जो दिन की दिन होंगी, कुछ रात, जैसे मैंने कहा, जो कम्यूट करती है, बाराबंकी में काम करती है, कोई सुल्तानपुर में काम कर रही है, तो उन महिलाओं के लिए भी बहुत आसानी होगी। वो अपने बच्चों को लेके जाती है, फिर आती है, या बच्चों को छोड़ के जाती है, तो रात में वैसे ही चलती है, काम करके वो बैठती है बसेस में, रात में चलती है, घर पहुंचती है, फिर रहती है अपने घर, फिर चलती है अपने काम पे, दूसरे दिन छुट्टी के बाद फिर बस पकड़ती है। तो उनकी जिंदगी में भी बड़ी सहूलत हो जाएगी। बिल्कुल, यानी इस कदम से कई लोगों को सहूलियत मिलने वाली है, कई ये लोगों को फायदा भी पहुंचाने वाला है। और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। सुलक्षणा सिंह जी हमारे साथ में हैं, सपा नेता हैं, फर्रुखाबाद से जुड़ चुकी हैं, और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ में अभी भी जुड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सुलक्षणा सिंह जी के पास में जाते हैं। सुलक्षणा जी, कैसे देख रहे हैं आप इस कदम को? आपको लग रहा है कि सरकार का एक कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर कदम है और बड़ा कदम है? अनम्यूट कीजिए सुलक्षणा जी, आपको पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। अनम्यूट करिए मैम, पहले अनम्यूट करेंगी जब आपकी आवाज हम सुन सकेंगे। तो सुलक्षणा जी के पास लौटेंगे, प्रियंका जी को जोड़ते हैं। प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? प्रियंका जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए आप भी, आपकी आवाज हम तब सुन पाएंगे। अभी आपको आवाज? हाँ प्रियंका जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। प्रियंका जी, कैसे देख रहे हैं इस कदम को? महिलाओं को इस बार जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ या अन्य राज्यों में भी हुआ था, तो मुझे याद है कांग्रेस पार्टी ने आधी आबादी को टिकट देने का एक अहम कदम उठाया था। कई सारे आपके जो टिकट दिए थे, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी और उसमें महिलाओं को उतारा था अपने मैदान में चुनावी। हालांकि उसका नतीजा बहुत खास नहीं आया था, लेकिन आपकी जो पहल थी मैं उसकी ज़रूर तारीफ करूंगी। और अब ऐसा ही एक कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिलाएं बस चलाएंगी, परिचालक भी महिलाएं होंगी। कैसे देख रही हैं? महिलाओं को सशक्त करने की ओर ये कदम आपको ठीक लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात है, उसके लिए सिर्फ ये जो बस का तोहफा है, मुझे लग रहा है ये काफी नहीं। ये बहुत एक कहिए कि जरूरत आपको बहुत ज्यादा की और आप इसमें चुटकी मदद कर रहे हैं। महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले राजनीति में उनकी भागीदारी
सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यदि आपने राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करी है उनकी, तो उससे क्या मतलब निकलता है कि आप महिलाओं को, चंद महिलाओं को सशक्त करने के लिए उसके बाद उसके ढोल नगाड़े पीटने की क्या हल निकलेगा? आप बताइए, महिलाएं 500 रुपए का जो सिलेंडर है जो आप अदर स्टेट में देने की घोषणा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे। आप बताइए महिलाओं को आप क्या दे रहे हैं? महिलाओं को कहीं आपने कोई सुविधा दी है? जो एक सम्मान राशि हम कर्नाटक में दे रहे हैं, क्या आप वो दे रहे महिलाओं को? तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा है, सबसे पहले उसके बारे में सोचना होगा। उसको जिस तरह से हमने वादा किया है हर जगह की एजुकेशन हम फ्री करेंगे, इन सारी चीजों पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। सबसे पहले उन्हें सशक्त बनाना होगा, उनको राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आपने एक महिला आरक्षण बिल पास किया, पर क्या आप ये बताएंगे उस आरक्षण बिल को लागू कब करेंगे? कब आप अपनी पार्टी में महिलाओं को 33% आगे बढ़ाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़े। आज महिलाएं अगर मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लेकर जाती हैं तो उन्हें घसीट कर उनकी भरी सभा से बाहर फेंक दिया जाता है। आप बताइए कि महिला खिलाड़ी जो बैठी हुई थी दिल्ली में, तब इनकी कोई महिला मंत्री निकलकर सामने आई थी? आज भुखमरी पर इनकी महिला मंत्री मतलब जिस तरह की बातें कर रही है, मुझे शर्म आती है कि वो अपने आप को महिला तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनको भुखमरी नहीं दिखती है। आप ये भी कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही हैं, नहीं यानी आप ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये कदम काफी नहीं है। देखिए, लेकिन ऐसे ही कदमों से तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी ना। आपको कहां पर इस कदम में कमी लग रही है? मतलब क्या और किया जाना चाहिए? महिलाएं, देखिए, महिलाओं भी रोजगार की, महिलाओं की ओर से बात उठाई जाती है कि हमें भी रोजगार चाहिए। अब सोचिए, इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी जा रही है, इसमें कहां पर कमी है? गरिमा जी, जब चुनाव आते हैं तब महिलाओं के भी याद आ जाते हैं। अच्छा, यानी आपको लग रहा है ये चुनावी तोहफा है, चुनावी तोहफा है। अब देखिए ना, 24 का चुनाव है, तोहफों की बाहर लगेगी। आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए। अब बताइए कि ये इनका बस चले भी, फ्री सिलेंडर की इन्होंने बात की थी। अब हालांकि बोले फ्री सिलेंडर के लिए भी मुझे उम्मीद नहीं है सरकार से। ठीक है, सरकार ने सिर्फ चुनावी वादे किए हैं जिन वादों का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे बेटी बचाओ अभियान हो। सबसे ज्यादा जो पार्टी अगर किसी बेटियों के भ्रष्टाचार में या बेटियों के साथ जो है दुर्व्यवहार करने में कोई, ठीक है, आपके पास लौटेंगे प्रियंका जी। हमारे साथ में सुलक्षणा जी एक बार फिर से जुड़ चुकी है, समाजवादी पार्टी के नेता है। आवाज मिल रही है आपको मैम? प्लीज अनम्यूट करिए पहले तो आप। जी हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपको भी हम सुन पा रहे हैं। सुलक्षणा जी, कैसा है ये कदम? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब भी महिलाएं हैं, उस लिहाज से भी सोचिएगा कि अब महिलाओं को एक बड़ा मौका मिला है, क्योंकि अब तक कुछ ऐसी चीजें रहती थी कि जो रिजर्व सी हो गई थी पुरुषों के लिए, लेकिन अब जब बराबरी की बात हो रही है तो हर जगह पर बराबरी कर रही है महिलाएं। मैडम, अभी इलेक्शन हुआ है तब इन्होंने ये बराबरी वाली, इन्हें 10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ इनकी पार्टी को आए हुए 10 साल हो गए, तो 10 साल में, और ये अब आके सोचिए, पहले भी कदम कर रख सकते थे कि महिलाओं को आधी भागीदारी दी जा रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई जब चाल चलते हैं अपनी, मतलब बीजेपी सरकार लाने के लिए, तभी ये करते हैं कुछ न कुछ कि कम से कम महिलाओं को आधी भागीदारी दें। और ये भी इसमें मतलब अपना आधी भागीदारी है, क्योंकि पुरुषों से महिला कम नहीं है, तो सोचती हैं कि महिला इसी वजह से बाहर निकल के आए और इन्हें सीट मिलेगी तभी ये सोचेंगे। तो ये दिखा रहे हैं कि मतलब बीजेपी वाले कि मतलब हमने महिलाओं को आधे भागीदारी दी है, तो ऐसा नहीं है। ये जो अपना ये झुंझुना ये पकड़ा रहे हैं, कौन सी भागीदारी दी है महिलाओं के? क्या महिलाओं पर रेप केस क्या कम हो गए? ये गुंडागर्दी हो रही है, ये कम हो रही है क्या? आए दिन बलात्कार केस हो रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इन्होंने कहा था कि राम राज्य आएगा, कहाँ से राम राज्य है? ये अभी भी गुंडागर्दी हो रही है, अभी भी कोई किसी की कोई कम नहीं है। और रही आधी भागीदारी वाली हिस्से, इन्होंने के मतलब महिलाओं के लिए सीट मतलब रिजर्व कर रखी है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये तो सब दिखावा है। जब होगी ठीक है, तो यही देख लीजिए, इतनी महिलाओं के लिए। ठीक है, आपके पास आएंगे सुलक्षणा जी, फिर से आएंगे आपके पास। हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह भी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आरपी, बड़ी सौगात महिलाओं को सरकार की ओर से है। हालांकि विपक्ष से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की भी प्रवक्ता थी और सपा नेता भी थी। उनका कहना है कि भाई ये तो चुनावी तोहफा है, चुनाव नजदीक है तो महिलाओं के लिए हो रहा है, वरना महिलाओं के लिए कौन सोचता है? आरपी जी।
जी, आपको बताना चाहेंगे अभी तक कोई कंडक्टर आज तक महिला ना तो बैठी है बस पे और ना कंडक्टर और चालक दोनों महिला बनाए गए। तो कहीं ना कहीं एक का नया पहलू है। और जो है ये चाहे योगी सरकार मानिए या फिर जो भी मानिए, लेकिन नया सिक्का का नया पहलू, क्योंकि कारण यह है कि आज न तो महिलाएं बस चलाई है और न महिलाएं कंडक्टर बनी है। पहली बार ऐसा हुआ है जो महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है कि कंडक्टर बनेंगी और बस चलाएंगी। तो कहीं ना कहीं अभी तक फ्लाइट चलाती थी और जाती थी, इसका कार्य नहीं हुआ था। ये पहली बार अयोध्या से आगाज किया गया है कि जहां महिलाओं का स्थान दिया जा रहा है, जहां पे बस चलाएंगी और कंडक्टर बनेंगी। कहीं ना कहीं प्राथमिकता बहुत अच्छी है और उसको कहना उचित है। जी ठीक है, ताहिरा जी के पास जाएंगे। ताहिरा जी, देखिए, एक सबसे खास बात ये थी कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो प्रवक्ता थी वो महिला थी और समाजवादी पार्टी की जो नेता है वो भी एक महिला है और आप और मैं भी एक महिला है। इस लिहाज से देखिए, महिलाओं के लिए जब सरकारें कोई कदम उठाती हैं, वो किसी भी दल की ओर से हो, नहीं लगता कि विपक्ष को एक बार इस लिहाज से भी सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए ही ये कदम है? क्योंकि विपक्ष है, हर कदम को लेकर विपक्षियों का काम है कि भाई हमला बोलना, आरोप प्रत्यारोप, ये सब राजनीति होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो असल में संपूर्ण विकास के लिए, महिलाओं के लिए या सबके लिए की जाती हैं। आपको लगता है कि क्या इससे बढ़कर सोचना चाहिए? राजनीति में कभी कभी कुछ कदमों की तारीफ भी होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि महिला चालक या प्रचालक रखी गई है, ये स्वागत योग है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, दूसरों को इंस्पायर करेगा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जैसा आपके रिपोर्टर बता रहे हैं, पिंक बसेस मैंने बताया जब चली थी, जिसमें पैनिक बटन था, वो निर्भया के बाद उसमें भी चालक परिचालक महिला रखी गई और वो कुछ ही दिन चली। तो मेरा कहना है कि ये बसें चले और महिलाएं एम्पावर्ड हों। और जो अपोजिशन की बात है, अपोजिशन अगर जनता के आवाज को स्वर नहीं देगा, मजबूती से नहीं उठाएगा, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। हाँ, हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ जो बात ठीक है, महिलाएं एम्पावर्ड हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे मैंने भी कहा था, हमारी बच्चियां जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो ईव टीजिंग देखती है, वहां पे उनके साथ तरह तरह की छेड़छाड़ होती है। कितनी बार बच्चे स्कूल छोड़ देती है, कितनी बात आता है कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। आपके चैनल पे भी कई बार इस पर डिस्कशन हुआ है। तो वो इशू भी है महिलाओं के, तो वो भी उठाए जाने चाहिए और जो चीज सही है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है विपक्ष का काम होता है कि थोड़ा सा वो जनता के स्वर को मजबूत करे, जिससे कि लोकतंत्र भी मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही और प्रियंका जी के पास जाएंगे। प्रियंका जी, ठीक है, मैंने कहा ना कि देखिए, ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, उनका पक्ष रखेंगी, चुनावी तोहफा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक एंगल से देखें तो है तो फायदा महिलाओं का। उस लिहाज से अगर आप देखिए तो आपको लग रहा है कि एक तरफ सशक्तिकरण के लिए तो बड़े कदम हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आंकड़े तो अभी भी महिलाओं के साथ राह चलती जो किस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। अब ऐसे में देर रात तक जब महिलाएं बस चलाएंगी तो वो सुरक्षित हैं, इसकी सुनिश्चितता कौन करेगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने गरिमा जी उठाया है कि जिस तरह से आज महिलाओं को कुछ काम ऐसे हैं जो आज भी टैबू बने हुए हैं। आपका ये रात में निकलना है या टैक्सी ड्राइवर का काम है या इस तरह की चीजें महिलाओं के लिए सेफ नहीं मानी जाती। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने पड़ेंगे और उस रूट पर कैमरे भी लगने चाहिए जिस रूट पर ये बसें निकलेंगी, ताकि लोगों को ये डर रहे कि उनसे साथ कोई छेड़छाड़, और उसमें भी उस बस के अंदर भी सुरक्षा के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उन बसों में भी पूरी तरह कैमरे होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी डिसीजन लेने वाली चीज नहीं है, इसको हम बहुत ही आप समझिए कि ये एक जिम्मेदारी का काम है। और आप समझिए ये उत्तर प्रदेश है जहां पर चलती हुई ट्रेन जिसमें एक पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, रेप हो जाती है, वो बात अलग है, आप उसके बाद में उसका क्या इंतजाम करते हैं, पर उस महिला को आज भी परेशानी यहाँ उठानी पड़ती है। इससे सबसे पहले देखना होगा कि उन बसों में कैमरे का इंतजाम है, उस रूट पर कितनी सुरक्षा है, उस बस के अंदर सुरक्षा के कितने इंतजाम है, क्योंकि एक महिला ड्राइवर की सुरक्षा, बिल्कुल, यानी देखिए, सशक्त हो महिलाएं लेकिन सुरक्षित हो महिलाएं, ये पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसके लिए भी बड़े कदम होने चाहिए। खैर, आपके पास आएंगे, एक दर्शक हमारे साथ में है, गिरीश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जब से ये भारत देश बना है और देश यहाँ हजारों साल में सब महिलाओं की वजह से हुआ, पुरुषों की वजह से नहीं हुआ। पुरुषों को जो नाम मिला
वो महिलाओं की ताकत से मिला, महिलाओं की प्रेरणा से मिला, महिलाओं की शक्ति से मिला। कौन कहता है इस देश को पुरुष चला रहे हैं? इस देश को महिलाएं हजारों साल से चला रही हैं। श्रेष्ठ संतानों को जन्म देना, श्रेष्ठ संतानों को बनाना, इसके कारण महिलाओं को घर के काम करने पड़े। उन्होंने श्रेष्ठ संतान, महात्मा गांधी अगर बने तो वो अपनी माता के कारण बने, अगर जवाहरलाल बने तो अपनी पत्नी और माता के कारण बने। तो ये माताएं संतानों को श्रेष्ठ बना रही थी अभी तक, लेकिन आज नपुंसक लोग जो है नशेड़ी निकल गए, आवारा निकल गए, इसलिए महिलाओं को बाहर सड़कों पर भी काम करना पड़ेगा। महिला हर काम कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गिरीश जी अपनी बात रखने के लिए। वापस अपनी चर्चा की ओर जाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुलक्षणा जी के पास जाएंगे। सुलक्षणा जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सशक्त बनाने के लिए उनको रोजगार दे दिया गया है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ करना चाहिए, बताइए। सुरक्षा के लिए कोई अभी ऐसा मतलब सख्त शासन नहीं बना है जो कि महिलाएं मतलब सुरक्षित रहे, क्योंकि स्कूल में अब भी बच्चे लड़के हैं, वो लड़कियों के साथ में मतलब उनके साथ में छेड़खानी हो रही है, और छोटी छोटी सी बच्चियों के भी लिए भी मतलब देखे आए दिन मतलब हो रहा है, रेप हो रहा है। और तो मतलब अभी कोई ऐसा सख्त शासन नहीं बना है जो कि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा हो, क्योंकि अभी भी द्रौपदी जैसी इज्जत लूटी जा रही है। और इन्होंने भैया जी ने कहा कि मतलब महिलाओं ने जन्म दिया, हाँ महिला पुरुष को जन्म देती है, पर एक वही जन्म देने वाला बेटा ही माँ को मतलब दुश्मन बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? क्योंकि हमारा शासन सख्त नहीं है। अगर शासन सख्त हो तो उसे डर लगेगा तब महिला की सुरक्षा होगी। क्योंकि ये कहते नहीं है कि मतलब जब हमारे देश में ये शराब इतनी बढ़ती जा रही है, आए दिन शराब के ठेके, अब तो देखो पास के घर के पास में शराब के ठेके हैं, और पहले दूर बस्ती में कहीं हुआ करते थे, अब तो शराब इतनी हो गई है कि आए दिन शराब पीते हैं, फिर वो रेप केस करते हैं, नहीं तो अपनी पत्नियों को घर में जाके मारते हैं, उन पे हो रहे अत्याचार, क्योंकि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे शासन आना चाहिए जो कि महिलाओं की सुरक्षा हो और शासन सख्त रहे। ठीक है, आरपी के पास जाएंगे। आरपी, इस कदम को लेकर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, उनमें कितनी खुशी है? महिलाओं की काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने बताया कि जो भी गाड़ियां चलेंगी उसमें जीपीआरएस लगेगा, कैमरा लगेगा, और सुरक्षा के लिहाज से हर जगह पे चेकिंग रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी उत्साह है, क्योंकि नया पहलू का नई चीज है। अब देखना है कितना सफल होता है, तो ये तो सरकार बताएगी, लेकिन नया पहलू का नया पहल है। जी बिल्कुल, यानी महिलाओं ने इस कदम को स्वीकारा है। प्रियंका जी के पास वापस जाएंगे। प्रियंका जी, महिलाएं खुश नजर आ रही हैं। देखिए, अब महिलाएं सिर्फ अभी तक होता ना था कि प्लेन चला रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, महिलाएं बसें भी चला रही हैं, और महिलाएं अपनी ज़रूरत अगर उन्हें पड़ती है तो वो ई रिक्शा तक चलाती हैं। मैंने खुद तस्वीरें देखी हैं लखनऊ में, मुझे कई बार इस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं। या फिर पिंक बस शुरू की गई थी, उसमें भी महिला चालक रखी गई थी। तो अब देखिए, महिलाओं के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि अगर बड़ी जिम्मेदारी उनको सरकार ने दी है तो उसे निभाना भी है, क्योंकि जो भ्रम है, ऐसा कहा जाता है समाज में कि महिलाएं ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चला पाती हैं। आपको लग रहा है इस सब के बाद उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है और अपने आप को भी साबित करके दिखाना है? मुझे लगता है कि देखिए, कुछ काम तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे और उसके बाद अगर आप इतना बड़ा बस चलाने का ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर ये काम कर रही है तो मुझे लग रहा है उसके भी इंतजाम उन्होंने किए होंगे कि ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाएगी, उसके बाद ही चलाएंगे। और मुझे लगता है एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद कोई भी चला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु क्या हम इसको इतना बड़ा कदम मान लें कि इससे कितने % महिलाओं की जिंदगी बेहतर हो रही है? देखिए, समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें तो एक बड़ी आबादी है, और जिसमें महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ लो मीडियम एजुकेटेड है, कुछ बिल्कुल ही अनपढ़। तो हमें काम करना है उन सारी महिलाओं के ऊपर। एक बड़े स्केल का काम है, कुछ बसें चलाकर और कुछ उनको कंडक्टर बनाकर कुछ नाम मात्र लोगों को, कुछ गिनती के लोगों को अगर हम कहते हैं कि ये नारी सशक्तिकरण है, तो मैं समझती हूँ ये सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार है। और इसी सशक्तिकरण का अगर एक बहुत बड़ा एजेंडा बता रही है, तो मुझे लगता है कि ये उनको अपने आप को ये देखना चाहिए कि वो इतनी बड़ी प्रदेश की सरकार है, और उनका उठाया हुआ एक कदम लाखों करोड़ों जिंदगियों को बेहतर बना सकता है।
आप एजुकेशन में आप महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बिजनेसेस में। अब देखिए जिस तरह से इन्होंने जितने भी बिल्कुल, देखिए नहीं, देखिए प्रियंका जी देखिए, हम ये नहीं कह रहे ये सब जो काम है ये भी सम्मानजनक काम है। अगर पुरुष गाड़ी चला सकते हैं जैसा आप कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि और भी कई सेक्टर से जिसमें महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन एक तरफ बराबरी की बात हो रही है। क्या पुरुष गाड़ी चलाते हैं उस दौरान ठीक है और महिलाएं चला रही है तो गलत है ना? तो वहां पर जाना, अगर बराबरी की बात हो रही है तो फिर आप हर क्षेत्र में बराबरी करिए। ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर पेशा सम्मानजनक है और उसको पूरी बखूबी से निभाना जाना चाहिए। खैर, आपके पास लौटेंगे, सुलक्षणा जी के पास जाएंगे। सुलक्षणा जी, मेरा जो सवाल है उसको आप एक महिला होने के नाते स्वीकार करिएगा, ना कि सपा नेता होने के नाते या किसी भी दल से जुड़े होने के नाते। देखिए, एक भावना है महिलाओं में। अब जब से नई चीजें आई, बदलाव हुआ, तो ऐसा माना जाने लगा कि भाई महिलाओं को सशक्त किया जाना चाहिए, महिलाओं को घर के बाहर के भी काम करने चाहिए। वो कहते हैं ना कि महिलाएं चांद पर जाएं लेकिन घर पर 4 पराठे बनाकर जाएं। आपको लग रहा है कि अब जब महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो महिलाओं को घर की जिम्मेदारी तो पूरी निभानी है, लेकिन उसके बाद नए काम करने, तो महिलाओं का कहीं ना कहीं एक महिलाओं के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी है। खैर, मतलब घर का काम भी कर रही है और जा भी रही है, और प्रेशर भी है महिलाओं का, क्योंकि मतलब वो पूरा घर का काम निपटाती हैं। कहते नहीं है पुरुष ही, मतलब पुरुष से ज्यादा महिला प्रथम रही हैं, क्योंकि पुरुष बच्चों को नहीं खिला सकते। घर में अगर पुरुष को काम सौंप दिया जाए कि तुम ये बच्चों को खिला, तो एक दिन बच्चे नहीं रख सकते। वो तो महिला ही है, घर का भी काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बराबरी यहाँ पर नहीं होती है। पुरुषों के पास आमतौर पर, मैं ये नहीं कहती कि हर घर का यही किस्सा होगा, लेकिन कई जगहों पर आमतौर पर हिंदुस्तान में इस तरीके का एक रिवाज सा रहा है कि घर के कामों की पहली जिम्मेदारी महिलाओं के पास है। इस बात को स्वीकार करेंगे आप दोनों ही महिलाएं? नहीं, घर का भी काम कर रही है और वो बाहर का भी कर रही है। वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर पुरुषों की ओर से भी बराबरी का कदम उठाया जाना चाहिए। बराबर से नहीं, बराबर से और अधिकार ज्यादा है। जब ही तो कह रही हूँ कि जो बीजेपी सरकार ने ये गलत किया है, बराबर की हिस्सेदारी नहीं, उससे दुगना हिस्सेदारी है। हम लोगों की प्रथम हिस्सेदारी महिला की है। क्यों? कि महिला जन्म देती है तो वो बच्चों को पाल सकती है, और जो पुरुष को अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाए ना कि तुम ये बच्चे खिलाना और मैं ये मार्केट या शॉपिंग जा रही हूँ, तो वो बच्चे नहीं खिला सकते और बच्चे पाल सकते हैं। और महिला है वो पति का भी अधिकार दिखाती है और पत्नी का भी अधिकार। बिल्कुल, यानी दोहरी जिम्मेदारी, एक तरफ घर में पूरी जिम्मेदारी और बाहर निकलकर अब हाथ भी बटा रही हैं काम में, पैसे भी कमा कर ला रही हैं। और ये महिलाएं ही हैं जो रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का जज्बा और जुनून रखती हैं और कर भी रही हैं। खैर, आपके पास लौटेंगे। आरपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हुए। आरपी, ये जो बसें महिलाओं को सौंपी गई हैं, इनकी खासियत क्या है? इनमें क्या कुछ सुविधाएं हैं? इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जैसे कि महिलाओं के लिए आएंगे आपकी सुलक्षणा जी, ये सवाल आरपी से मैंने किया है। जी गरिमा जी बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक बसें हैं ये पूरी और सुरक्षा के लिहाज से भी लैफ है, और दूसरी चीज कैमरा और जीपीआर लगा दिए गए हैं इसमें। और जिनको ट्रेनिंग जो है बताया है, इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2000 रुपए प्रतिमाह इनको तनख्वाह दी जाएगी ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद इनको तनख्वाह जो है फुल तनख्वाह दी जाएगी, और यही व्यवस्था इनकी बताएगी। जी ठीक है, यानी ट्रेनिंग भी दी जाने की बात सामने है। प्रियंका जी के पास जाएंगे। प्रियंका जी, कुछ ऐसे विशेष सुविधाएं हैं, चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं, बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ कदम है, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से जैसे ही वर्किंग कंडीशन में ये सिचुएशन आएगी तब इससे पता चलेगा। परंतु अभी इन्होंने कहा सिर्फ 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। हाँ, तो क्यों भाई? ये एक सवालिया निशान है कि आप महिलाओं को किस स्तर में रखते हैं। ट्रेनिंग में आप 2000 रुपए क्यों देंगे भाई? ज्यादा देने चाहिए आपको। क्या आपने महिलाओं को मतलब उस पर रख लिया है, तो क्या आप उनको आधी सैलरी भी नहीं देंगे? और सैलरी है तो क्या सैलरी है भाई महिलाओं की? आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को कहीं किसी एंगल से कम आंक रहे हैं आप? और बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आपकी। देखिए, वेतन जो है वो भी काम के हिसाब से ही तय किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, आज के दिन जब नवरात्रि का मौका है, महिलाओं की एक तरफ पूजा हो रही है, उस दौरान महिलाओं को ये बड़ा तोहफा भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे कार्यक्रम में रखने के लिए। आरपी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनहित में आज हमने बात किया महिलाओं से जुड़े उस मुद्दे पर जहां पर महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। विपक्ष इसे चुनावी तोहफा कह रहा है, लेकिन दूसरी महिलाएं इस कदम से खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि अब घर से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है और पूरा काम अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। जनहित में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।